आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं तेजस मार्क 2 पे अब काम शुरू हो चुका है और इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर से, जिसको हम ARDC के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस समय एक टेंडर इशू किया गया है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के कंपोजिट टूल्स के फैब्रिकेशन में किया जाएगा। और बेसिकली तेजस मार्क 2 का जो सेंटर फ्यूजलाज है, इसके पार्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी इन शॉर्ट रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के फ्यूजलाज का जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये फैब्रिकेशन है वो शुरू हो चुका है। और ये उस समय आया है जब हाल ही में ARDC के द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट्स के जो टेंडर हैं वो इशू किए गए थे। तेजस मार्क 2 को ऑलरेडी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल है वो दे दिया गया है और इसके लिए बाकायदा 10,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भी आवंटित करी गई है, जहां पर इसके प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले जो अधिकतर कंपोनेंट्स हैं, इनकी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया गया है और जो कंपनी है वो अब इनके प्रोडक्शन को इनिशिएट करने की तैयारी कर रही है। इनफैक्ट उनके द्वारा तो यहाँ तक कहा गया है कि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के जो पार्ट्स का प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी जो प्रोटोटाइप है वो बन के तैयार हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि तेजस मार्क 2 एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि एक पावरफुल इंजन और कई सारे अपग्रेड्स के साथ में आएगा अगर आप इसको एग्जिस्टिंग तेजस से कंपेयर करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहली उड़ान है तेजस की, ये 2025 के अंत तक नहीं बल्कि 2025 की शुरुआत में ही आयोजित कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस समय युद्ध स्तर पे इस एयरक्राफ्ट को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीच में ये प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और उसके कारणों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन हम उन सारे जो बाधाएं थी उनसे पार पा चुके हैं और अब हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो इसके जो प्रोटोटाइप है उनके प्रोडक्शन पर केंद्रित हो चुका है। उनका ये कहना है कि रही बात रोल आउट की, तो वर्ष 2024 के मध्य तक या वर्ष 2024 के अंत तक तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है ये रोल आउट कर दिया जाएगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि तेजस मार्क 2 के लिए जो एवियोनिक्स है वो ऑलरेडी बन के तैयार है, सिर्फ उन्हें एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट ही करना बाकी है। उसके बाद जो प्रोटोटाइप है वो बन के तैयार हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, हमें इस चीज़ का अंदेशा काफ़ी पहले ही लग गया था जब हाल ही में तेजस मार्क 2 के जो कैनार्ड कंट्रोल सरफेस बियरिंग्स हैं, इनके खरीद के लिए ARDC के द्वारा टेंडर इशू किया गया था और उसी समय ये कहा गया था कि 2024 में इसका जो रोल आउट है वो कंफर्म हो चुका है। लेकिन उसके पहले जून 2023 तक फ्रांस में जो एयर इनटेक टेस्ट सर्टिफिकेशन है इस एयरक्राफ्ट का, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 का जो एयर इनटेक है वो काफ़ी हद तक मार्क 1 से सिमिलरिटीज़ को शेयर करता है और DRDO इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि 2023 के मध्य तक या जून 2023 तक कह लें, जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो पहला प्रोटोटाइप है उसे 2024 में रोल आउट किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन टाइमलाइन है वो अभी भी इंटैक्ट बनी हुई है। DRDO इस चीज़ को लेकर के स्टिक है कि जो प्रोडक्शन है इस एयरक्राफ्ट का ये वर्ष 2028 से शुरू कर दिया जाएगा। इसमें अब किसी प्रकार की डिलेज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि बीच में ये जो इंजन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज करने वाले रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 2 की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है ये अब हमसे छिपी नहीं है। ये बात हमसे अब एकदम भी नहीं छिपी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी 2023 तक की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है। लेकिन अगर हम वर्ष 2030 तक की बात करें तो भारतीय वायुसेना तकरीबन 3 जैगुआर और 3 MiG-21 के स्क्वाड्रन को गंवा चुकी होगी, या यूँ कह लें दूसरे शब्दों में ये स्क्वाड्रन रिटायर हो चुकी होंगी 2030 तक। इस प्रकार तकरीबन जो 6 स्क्वाड्रन है इनकी कमी भारतीय वायुसेना को पूरी करनी होगी, जिसमें 83 तेजस मार्क 1 ए तो एक अहम भूमिका निभाएंगे ही निभाएंगे। लेकिन आने वाले समय में जो तेजस मार्क 2 है इन पे ये दारोमदार होगा कि जो MiG-29 और मिराज 2000 की फ्लीट है उनको ये रिप्लेस करेंगे। और शायद यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स भी इनको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रही है। संख्या की बात करें तो अभी जो इनिशियल बताया जा रहा है 6 स्क्वाड्रन है, उसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स कमिटेड है। लेकिन आगे चल के एडिशनल 50 या उससे ज़्यादा भी जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जा सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं। हालांकि वो प्रोक्योरमेंट फेज़ 2 प्रोक्योरमेंट होगा और उसके बारे में अभी बात करना थोड़ा जल्दबाजी होने वाली है।
तेजस मार्क टू निस्संदेह एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि लॉन्ग रेंज और अच्छे एंड्योरेंस टाइम के साथ में आएगा। वहीं इसमें जो एडवांस सेंसर्स हैं उनसे इसको इक्विप किया जाएगा। इसमें एक स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें आपको कई एडवांस सेंसर्स दिखेंगे, जैसे कि एडवांस हमारा जो एसा रेडार है जो कि बेसिकली उत्तम एसा रेडार होने वाला है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम UEWS, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और निस्संदेह अपने कैटेगरी के ये सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस मार्क टू का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.3 टन की होने वाली है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें मिराज 2000 से, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन का है और उसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 6.2 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.95 लीटर्स की है। वहीं अगर आप तेजस मार्क टू को साब ग्रिपेन से कंपेयर करें या ग्रिपेन ई से कंपेयर करें बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि ग्रिपेन ई का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16.5 टन है। उसमें 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 7.2 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.4 टन की होने वाली है। तेजस मार्क टू की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 14.65 मीटर्स की होगी। वहीं इसका स्पैन 8.5 मीटर्स का होगा और इसकी जो हाइट है वो 4.87 मीटर्स की होने वाली है। तेजस मार्क टू तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका बेनिफिट इसको ये मिलेगा कि ये स्कैल्प बॉम्ब को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जिनका वजन 1350 किलोग्राम तक होता है। हालांकि मार्क 1 और मार्क 1A दोनों के पास स्कैल्प क्रूज मिसाइल को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है, और तेजस मार्क 2 हमारा उन बॉम्ब्स को ईजिली कैरी कर सकेगा। इंजन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 की होगी। और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है वो 50,000 फीट की होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो वो +9 से -3.2 की होगी। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में आपको एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार देखने को मिलेगा, जो कि 912 TR मॉड्यूल्स के साथ में आएगा। वहीं DRDO की लैब, जिसको हम IRDE के नाम से जानते हैं, वो एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 2 के लिए विकसित कर रही है, जिसे हम FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स IRST के नाम से जानेंगे, जो कि +-80 डिग्री की कवरेज एज़िमुथ पे और +-40 डिग्री की कवरेज एलिवेशन पे प्रदान करेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेंसर होगा ये शॉर्ट और मीडियम वेव के जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनको टारगेट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा, और ये टारगेट को काफ़ी लंबी दूरी से ट्रैक कर सकेगा। तो यही सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तेजस को काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बनाएंगी, और इसकी विद इन विजुअल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। तेजस मार्क 2 में आपको एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में आएगा, और उसमें डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि पायलट्स को ऑक्सीजन बोतल कैरी करने की जो झंझट है उससे दूर करेगा। यानी कि अगर हम मार्क 1 वेरिएंट में बात करें तो उसमें जो पायलट्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन बॉटल्स को कैरी करते हैं, जिसके चलते उनका जो एंड्योरेंस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, जो कि तकरीबन 1 से 2 घंटे का है। लेकिन तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम होगा, जिसके चलते तकरीबन 8 घंटों तक लगातार जो ऑक्सीजन है वो जनरेट की जा सकेगी, जिसका फ़ायदा जो पायलट्स हैं उनको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी दूसरे जो एडवांस फीचर हैं वो तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी उन्नत बनाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पे बात करी तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने आपको अपडेट से भी अवगत करवाया, और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।